आपके दोस्त से बात करनी होती है तो क्या करोगे? आप जोर से चिल्लाओगे? नहीं चिल्लाओगे। कैसे करोगे? आप उसके कान में पास जाके फुसफुसाओगे, मतलब वह आवाज मैडम तक ना पहुंचे। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम रिएक्शन या जो अनुक्रिया दे रहे हैं, यहाँ पे एक नियंत्रित भाव में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है वहां पे मैडम खड़ी है। उसी प्रकार आप अगर वातावरण में जब आनंद का मौसम हो, डीजे बज रहा हो, तो उस समय आप जोर से चिल्लाओगे। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ गतियां होती है यह नियंत्रित प्रकार की होती है। अतः अब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव, चाहे वह पादप हो या जंतु हो, अपने वातावरण में हुए या अपने पर्यावरण में हुए परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया, या इसको हम प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं, दर्शाता है। जैसे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से जीव अनुक्रिया या प्रतिक्रिया दिखाते हैं। जैसे हमने डिस्कस की कि जो भी अनुक्रिया या प्रतिक्रिया होती है वहां पे कुछ न कुछ गति जरूर होती है, और गति के कारण ही वहां पे हमें रिस्पांस जो होता है अलग अलग प्रकार से समझ में आता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई परिवर्तन हुआ आपके आसपास और वह आपने अनुक्रिया दी। जैसे आपको चिमटी ली किसी ने, आपने वहां से तुरंत हाथ को हटाया, आपका पैर अंगार पे गिरा, आपने पैर को तुरंत हटा लिया, तो यह क्या हो गई? अनुक्रिया। और यह जो रिस्पांस आ रहा है वह किसके कारण आ रहा है? उत्तेजना के कारण। उत्तेजना क्या होती है? आपके गर्म आपको किसी ने चिमटी ली तो आपको क्या हुआ? दर्द हुआ। दर्द क्या है? उत्तेजना है। रिस्पांस क्या है? आपने हाथ हटाया। आपका पैर अंगार पे गिरा, अंगार क्या है? यहाँ पे उष्मा है। उष्मा उत्तेजना हुई, और वहां से पैर हटाना क्या हुआ? वह रिस्पांस हुआ। तो यहां पे हम उत्तेजना को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो अनुक्रिया देते हैं, जो जीव अनुक्रिया करते हैं, जिसके कारण अनुक्रिया दे रहे हैं, जिसके कारण प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वह प्रतिक्रिया का कारण जो है वह उत्तेजना होता है। यह उत्तेजना कई प्रकार से आपको देखने को मिलती है। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रकाश के कारण उत्तेजना हो सकती है, ठंडी, गर्मी या तापमान अपन बोल सकते हैं। उसी प्रकार से ध्वनि, उसी प्रकार से कई प्रकार की यह क्या हो सकती है? उत्तेजना हो सकती है। तो उत्तेजना जिसके कारण की अनुक्रिया हो रही है, किसके कारण? इनके कारण उत्तेजना हो सकती है। दर्द, तेज रोशनी, तेज रोशनी, स्वाद, स्पर्श, स्वाद, स्पर्श, गुरुत्वाकर्षण, ये सभी क्या हो सकती है? उत्तेजना हो सकती है। उत्तेजना। और प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती है। हम बात कर रहे हैं कि भाई पौधे में जब प्रकाश मिलता है तो अनुक्रिया क्या होगी? वहां पे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे या ग्रोथ करेंगे। ठंडी, हमें जब ठंडी लगती है तो हम सुकुड़ते हैं, यहाँ पे भी गति हो रही है। गर्मी होती है तो हमें घबराहट से होने लगती है। ध्वनि में चिड़चिड़ाहट होती है। उसी प्रकार दर्द होता है तो दर्द, किसी ने चिमटी ली, दर्द हुआ, किसी ने सुई नीडल आपको लगा दी, दर्द हुआ। तो दर्द क्या है? यहाँ पे उत्तेजना है। उसकी अनुक्रिया आपको पता है कि हम कैसे देते हैं। तेज रोशनी हमारे आंखों पे गिरी, हमारी आंखें बंद हुई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं, यहाँ पे उत्तेजना से क्या हुआ? प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया से क्या हुआ? गति हुई। देखिए चैप्टर को हमने गति की डिस्कस की थी, तो यहाँ पे गति का बहुत बड़ा महत्व है कि उत्तेजना, किसी भी उत्तेजना के कारण प्रतिक्रिया, हमारा चैप्टर ही है कि हम सभी जीव
जो हमारे वातावरण में किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन हो सकता है, तो यह एक उत्तेजना का काम करता है और उत्तेजना के प्रति जीव प्रतिक्रिया देता है और प्रतिक्रिया से गति होती है। यहाँ पे गति का संबंध इसलिए है कि हमारे शरीर में जितना भी हम रिस्पांस और रिएक्ट देते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं गतियां होती है। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझना चाहेंगे, उत्तेजना, प्रतिक्रिया और गति के कुछ एग्जाम्पल जरूर देंगे। जैसे मान लो कि आपका पैर या आपका हाथ की बात कर लेते हैं कि आपका हाथ किसी गर्म बर्तन को आपने छू लिया, तो वहां पे उत्तेजना क्या है? वह गर्म बर्तन या उसकी उष्मा, और यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है वो क्या हो गई? आपने हाथ वहां से गर्म बर्तन से हटा लिया, तो वो क्या हो गई? प्रतिक्रिया हो गई। उसी प्रकार से मान लो कि आपकी आंखों में किसी ने तेज रोशनी की या टार्च मारा, तो जो तेज रोशनी है वो क्या हो गई? उत्तेजना हो गई। आंख बंद की, वो क्या हो गई? प्रतिक्रिया हो गई। अगर मान लो आपने किसी भयभीत कुत्ते को देखा, तो क्या होता है? भयभीत कुत्ते को देखोगे तो क्या होगा? उसके पास जाओगे? नहीं ना, उसको देख के क्या करेंगे? एकदम से भागने लगता है, क्योंकि हमें उससे डर लग रहा है कि कहीं हमें काट ना ले। तो यहाँ पे जो भय है वो क्या है? उस कुत्ते से कारण जो हम भयभीत हुए हैं वो क्या है? उत्तेजना है। और हम जो दौड़ रहे हैं वो क्या है? गति है या वो प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार से मान लो कि केचुआ, जमीन में आपने देखा होगा कि खेतों में आप कभी गए होंगे तो आपने केचुए को देखा होगा। केचुआ क्या होता है? जमीन के अंदर रहता है। यदि आपने केचुए को पीन चुभो दी या किसी नीडल से उसको टच किया, तो वह क्या होगा? उसकी अनुक्रिया क्या होगी कि वह नीचे जमीन के अंदर जाना प्रारंभ कर देगा या जमीन में घुस जाएगा। तो यहाँ पे जो निडिल है वह क्या है? उसकी उत्तेजना है, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ? उसको दर्द हुआ और वह अनुक्रिया क्या हो गई? वह जमीन में वापस जा रहा है। उसी प्रकार सूरजमुखी, आपने सूरजमुखी को देखा होगा। सूरजमुखी क्या करता है? जो सन होता है, जो सूर्य होता है, उसके हिसाब से वह अपना डायरेक्शन या उसकी दिशा चेंज करती है। जब सूरज निकलता है तो वह पूर्व की तरफ दिखाई देगा, और जब वो डूबता है तो वह किस प्रकार से? पश्चिम की ओर दिखाई देगा। तो वह जैसे जैसे सूरज घूमता है, ऊपर की ओर जाता है, फिर वह डूबता है, तो उस हिसाब से उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वह क्या हो गया? उसकी उत्तेजना हो गई, और वह डायरेक्शन जो चेंज कर रहा है वह क्या हो गई? उसकी प्रतिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग जीव जो है वह उत्तेजना जो है या प्रतिक्रियाएं जो है अलग अलग रूप से दे सकते हैं, या उसके लिए उत्तेजना भी जो है वह अलग अलग हो सकती है और उसकी प्रतिक्रियाएं भी जो है वह अलग अलग हो सकती है। लेकिन कुछ न कुछ रिस्पांस और रिएक्ट यहाँ पे जरूर कर रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि सभी जीव अपने आसपास के कारण जो परिवर्तन होते हैं उसके प्रति यह रिस्पांस या प्रतिक्रिया दिखाते हैं। चाहे वह जंतु हो, चाहे वह पादप हो, उनका एक विशिष्ट गुण होता है। देखिए, गति को जिस प्रकार से हमने एक विशिष्ट गुण कहा था, उसी प्रकार से जो प्रतिक्रिया है यह भी क्या है? एक विशिष्ट गुण है। अर्थात जीवों में जिस प्रकार से गति एक विशिष्ट लक्षण है, उसी प्रकार प्रतिक्रिया भी एक विशिष्ट लक्षण है। लेकिन हो सकता है कि जंतु इसका रिस्पांस या प्रतिक्रिया अलग अलग प्रकार से दे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम पादप की बात करें, पादप क्या होता है? सूर्य प्रकाश की तरफ घूमता है, सूर्य की रोशनी की ओर क्या होता है? की ओर झुकता है। ये झुकना भी क्या है? एक गति है। लेकिन वहां पे अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु क्या है? वह सूर्य की रोशनी को झुकते हैं। क्या हम कभी देखा आपने कि हम सूर्य जैसे जैसे घूम रहा है या सूर्य की रोशनी से हमें कोई हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रहा है? तो नहीं हो रहा। यह किसमें हो रहा है? पादपों में हो रहा। तो यह क्या हो गया? इनका रिस्पांस कुछ अलग प्रकार से हो रहा है या प्रतिक्रिया कुछ अलग प्रकार से हो रही है। देखो, यहाँ पे हम प्रतिक्रिया भी उपयोग कर रहे हैं और अनुक्रिया भी उपयोग कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं होना, चीज एक ही है, अनुक्रिया। अनुक्रिया या प्रतिक्रिया ये की लगभग समान ही शब्द है। अनुक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे रिस्पांस बोल रहे हैं। प्रतिक्रिया
हम यहाँ पे रिएक्ट बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक पैरेलल शब्द है जो कि जीवों के द्वारा हम प्रतिक्रिया के रूप में इसको यूज कर रहे हैं।